अपनी लैंग्वेज के सबटाइटल्स के लिए सेटिंग्स में से आप अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी लैंग्वेज इनेबल कर दूंगा इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो यह है गोल्ड का चार्ट। आप जैसे कि देख सकते हो, गोल्ड ने एक अच्छी तेज़ी बरकरार रखी हुई है और गोल्ड की तेज़ी बरकरार रखने की वजह यह है कि गोल्ड के पास अभी फ़िलहाल कोई मेजर रीज़न नहीं है जो गोल्ड गिरे। हाउएवर, इतनी ज़्यादा परेशानी के बावजूद जो है गोल्ड ने एक अच्छा क्रैक ज़रूर दिखाया है। 3370 से जो है ओपनिंग हुई थी हमारी, लेकिन ट्यूसडे 3295 का लोज बना। फिर वेडनेसडे थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर दिखाई कि 37 तक आ गया था, बट फ्राइडे जो है ज़बरदस्त क्रैक देखने को मिला। क्रैक आने की वजह यह है, इवन तो आप देख सकते हो कि वीकली मंडे टू फ्राइडे देखोगे तो ज़रूर एक गिरावट हमें गोल्ड प्राइसेस के अंदर देखने की मिली है, लेकिन अभी भी चैनल्स चेंज नहीं हुए हैं। एक कंसर्न ज़रूर है गोल्ड प्राइसेस को लेके इस हफ्ते का, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। एक कंसर्न गोल्ड प्राइसेस को लेके क्रैक हुआ है, अच्छा क्रैक हुआ है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन डेटा ने थोड़ा सा मदद करी गोल्ड प्राइसेस को। थोड़ा सा जो इसराइल वगैरह ईरान का जो एक सीज फायर हुआ उसने मदद करी। तो एक अच्छी मदद सारी जगह से गोल्ड प्राइसेस को मिल रही थी। ऊपर से चाइना की डील भी अनाउंसमेंट हो गई है कि हाँ, चाइना की और जो यूएस की डील है वो हो चुकी है और उसमें फाइनली अब कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। तो दोनों की तरफ से अच्छी बात यह है कि यूएस ने जब अनाउंस किया तो चाइना ने भी कंफर्म कर दिया कि यस की डील हो चुकी है और अब जो जिनीवा में जो डिस्कस हुआ था उस पे ही चलेंगे। तो पहले जो अगर आपको याद हो तो यूएस के प्रेसिडेंट कह रहे थे हो गई है डील, चाइना फिर मना कर रहा था। इस बार इस हफ्ते ऐसा नहीं हुआ है, दोनों ने कंफर्म कर दिया है कि यस द डील इज डन। दूसरा, इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इन्फ्लेशन का डेटा हमने कल देखा, तो दैट वाज नॉट अ ग्रेट लुक। अब जो है मार्केट ने जिस तरीके से पिछले महीने के डेटास देखे थे, एक एक्सपेक्टेशंस ये थी कि जुलाई में हो सकता है रेट कट हो जाए, बट अब जहाँ तक इन्फ्लेशन बढ़ के आई है, थोड़ी सी बढ़ी है, ऐसा नहीं है इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ी है, बट जिस तरीके से छोटी सी भी इन्फ्लेशन में अपटिक आया है, ऐसा लग रहा है कि हमें अब पहला रेट कट सितंबर में देखने को मिलेगा। वैसे फेड एक पॉजिटिव बात ये हुई कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने बोला है कि हाँ, काफ़ी जो है मेंबर्स रेट कट डिस्कस कर रहे हैं और इट इज़ पॉसिबल कि रेट कट हो जाए, बट उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं बताई, ना ही कोई उन्होंने एग्जैक्ट समय दिया है कि जिस टाइम रेट कट होगा। अब एक और डिस्कशन कर लेते हैं कि कंसर्न की बात क्या है गोल्ड प्राइसेस में। अब देख सकते हो मंडे जब शुरुआत हुई थी तो 1 2 3 4 5 5 में से 4 आपको जो है क्लोजिंग रेड या फिर डोजीज की दिखेंगी। और अब ये देख लो आप, ये है हमारा डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स को एक बहुत अच्छा इंडिकेटर माना जाता है गोल्ड प्राइसेस के लिए। पांचों के पांचों दिन आप देखोगे, पांचों के पांचों दिन गोल्ड डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, लेकिन गोल्ड प्राइसेस भी 5 में से 4 दिन नीचे है। तो एक छोटा सा आप ये एक सिग्नल तो मैं इसे नहीं कहूँगा, एक छोटा सा प्रिकॉशन नोटिस आप इसे कह सकते हो। दैट इज़ अ लिटिल बिट प्रिकॉशन नोट। आप यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस को मान सकते हो। यू हैव टू बी अ लिटिल बिट प्रिकॉशन लेना पड़ेगा आपको बाइंग के लिए। एक छोटी सी और फैक्टर है जो गोल्ड प्राइसेस में हम देखेंगे, वो है ये। एक मिनट, ये ट्रेंड लाइन में हटाऊंगा नहीं बिकॉज ये हमारी डेली चार्ट पे है। हमने पिछले महीने डिस्कस किया था कि जिस तरीके से डोजी बना हुआ है ये मंथली चार्ट पे, डोजी के बाद अब ये ग्रेव स्टोन बन गया है एंड दैट इज़ नॉट अ बुलिश साइन फॉर गोल्ड प्राइसेस। आप ये देख सकते हो, ग्रेव स्टोन यहाँ भी बना है बट दैट इज़ अ ग्रीन ग्रेव स्टोन। रेड ग्रेव स्टोन इज़ नॉट अ ग्रेट साइन फॉर गोल्ड प्राइसेस। तो थोड़ा सा
आई एम नॉट सेइंग कि आपको सेलिंग में आ जाना चाहिए और मार्केट अब सेल हो गया है। आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, और प्रिकॉशन इज़ बेटर देन स्टकिंग इन द पोजीशन। सो ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 3500 से 3274 आ गया है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड लॉन्ग टर्म बाइंग एटलीस्ट ऑन दीज लेवल्स। तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा। ये 2-3 डिस्कशन थे, एक ये हमारा डोजी का डिस्कशन और एक ये डॉलर इंडेक्स जिस तरीके से गिरा है और उसके बाद भी गोल्ड प्राइसेस नहीं बढ़े। बाकी इंट्राडे वीडियोस तो आपको मिलते ही हैं। इंट्राडे वीडियोस सुबह 10 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग से पहले ही आ जाते हैं, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया है ताकि आपको रोज़ के वीडियोस मिल पाएँ। और ऑफ कोर्स मेरी पेड सर्विसेज लेने के लिए आप मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप ले सकते हो। एंड ऑफ कोर्स न्यूज़ के लिए ध्यान दीजिएगा, मेरी जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल्स भी हैं, तो प्लीज़ जो आपको स्क्रीन पे एड्रेस दिख रहा है उसी पे जाइएगा। आगे बढ़ने से पहले अगले हफ्ते के डेटा देख लेते हैं। जो जो मेजर डेटा है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, ब्रिटेन की जीडीपी डेटा है। जीडीपी भी जो है इस बार टैंक होके आई है यूएस की, तो हो सकता है कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन थोड़ा सा उसको भी कंसीडर करें। ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है मंडे को। ट्यूसडे को सीपीआई डेटा है यूरोप का। फेडरल रिजर्व चेयरमैन, बैंक ऑफ जापान गवर्नर, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर, तीनों की स्पीच है ट्यूसडे को। दैट इज इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, जॉब्स डेटा है यूएस का 7:30 बजे। सारी टाइमिंग आपको ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग दिख रहा है। वेडनेसडे एडवांस नॉन फार्म डेटा है। ध्यान दीजिएगा, दीज आर एडवांस नंबर एंड नॉट द एक्चुअल नंबर्स। थर्सडे को स्विट्जरलैंड की सीपीआई डेटा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन यूएसडी सीएचएफ, विच वी डू समटाइम्स। थर्सडे को एडवांस के बाद नॉन फार्म पेरोल डेटा है, एवरेज आवरली अर्निंग है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा है। फ्राइडे की जगह थर्सडे को क्यों है? बिकॉज फ्राइडे को है 4th ऑफ जुलाई एंड 4th ऑफ जुलाई इज इंडिपेंडेंस डे फॉर यूएस। तो फिलहाल 3274 की क्लोजिंग हो गई है। एक अच्छी चैनल, पॉजिटिव चैनल है, बट थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और रेजिस्टेंस सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट है हमारा 3170 का। 3170 विल एक्ट एज सपोर्ट। इसके नीचे जाके क्लोजिंग होती है तो फिर हमारा ये जो है कंडीशन ट्रिगर करेगा। 3170 के नीचे की क्लोजिंग का मतलब है $3100 तक हम देखे जा सकते हैं गोल्ड को। रेजिस्टेंस है हमारा $3460। ट्रेंड पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव विथ प्रिकॉशन। ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती है मार्केट में, कोई भी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ नहीं आती है, तो आई वुड रेकमेंड के थोड़ा सा बाइंग से दूर रहें अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स मार्केट पॉजिटिव जोन में इंट्राडे में आ जाती है और यू वांट टू गो फॉर इंट्राडे। यह है सिल्वर, ऑलमोस्ट $36 के नीचे ही क्लोजिंग दी है। अच्छा, बार बार कोशिश कर रही थी हाइस बनाने की, आप देख सकते हो, बार बार कोशिश कर रही थी ऊपर जाने की, बट अनफॉर्चुनेटली इससे हो ना सका और मार्केट फाइनली $36 के नीचे आ गई है। अभी भी सपोर्ट काफ़ी दूर ही है। सपोर्ट है हमारा $33.50 का। रेजिस्टेंस है हमारा $37.20 का। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव चैनल में ही है, ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है। बट जैसे कि हमने गोल्ड में प्रिकॉशन एक लेने की सोची है, वैसे ही इसमें भी थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिएगा मेटल्स में। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में तकरीबन 10% का जंप आया था। अगर आपको याद हो तो 67 के ऊपर जब क्लोजिंग हो गई थी, तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी, 10% का जंप आ गया था। उसके बाद 10% से भी ज़्यादा का क्रैक आ गया है, बिकॉज इसराइल और ईरान का जो है माइंड वाली हो चुकी है, सीज फायर हो चुका है। अनटिल अनलेस ऑफ कोर्स कुछ दिक्कत आए वहाँ पे वापस से, क्रूड ऑयल शुड रिमेन काम। हाउएवर इसका एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, जो एक
पंगे कर सकता है और उस रेजिस्टेंस का नाम है $70.20। इसके ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है, माफ़ कीजिएगा, दिस इज़ नॉट 60, दैट इज़ 68.20। यस, द रेजिस्टेंस इट इवन थोड़ा सा पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। 68.20 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर का मतलब है, इसके ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग। क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो वापस से क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में जा सकता है। 68.20 के ऊपर 70 एंड $75 वापस से जा सकता है। Support at $60. Unfortunately, the trend have become weak due to the $10 to $15 crack. बाकी MCX के जो लेवल्स हैं वो मंडे टू फ्राइडे मार्केट कमेंट्री में आते हैं। मार्केट कमेंट्री कैसे ज्वाइन करते हैं आप मेरी टीम से पूछ सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। सिग्नल्स की जानकारी भी आप मेरी टीम से पूछ सकते हैं, नंबर आपका स्क्रीन पे व्हाट्सएप का दिखा रहा है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हफ्ते में 6 दिन वीडियो मिल पाए। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।